दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने PHP फॉर्म के अंदर जो आपके चेकबॉक्स होते हैं ना, उस चेकबॉक्स के डेटा को कैसे आप PHP माई एडमिन के डेटाबेस के अंदर स्टोर करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूं और बहुत ही डीप में समझाऊंगा आपको। डोंट वरी, आई नो बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम आता है कि चेकबॉक्स का डेटा हमारा स्टोर नहीं हो पाता बैकएंड पे, और ये बड़े आसान तरीके से नहीं होता, थोड़े बहुत चेंजेस है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है करना। ऑलरेडी मैंने आपको 2 पेंडिंग लेक्चर्स जो थे हमारे उसके ऊपर वीडियो बना के दिया है कि रेडियो बटन का कैसा हम सेंड करते हैं डेटा और सेलेक्ट बॉक्स का कैसा सेंड करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के या तो PHP सीरीज में इस वीडियो को आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फॉर्म का कंप्लीट यहां पे विद डेटाबेस है, इसके अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार जरूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहां पे आपको पाइथन ट्यूटोरियल, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, बहुत कुछ है जो यहां पे आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि मुझे यहां पे चेक बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद मेरा यहां पे एक टेबल है, डेटाबेस का नाम है college_cyber_warriors और टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां पे एक फील्ड बन जाए, उसके अंदर सिंपली क्या होगा, हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैं आ गया स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर में आने के बाद मैंने कहा मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है आफ्टर स्टेट, मतलब कि सबसे आखिरी में। उसके बाद मैंने सिंपली क्लिक किया गो के ऊपर। गो पे क्लिक करने के बाद मैंने कहा यहां पे होगा लैंग्वेजेस नोन, कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस तुम्हें आते हैं। ठीक है, आप जो मर्जी बनाए, डजेंट मैटर, मुझे बस आपको इसका वर्किंग समझाना है। ये वेरक्यार रहेगा और उसके बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है, और यहां पे मैं कर देता हूं इसको सिंपली 20। ब्राउज पे आके देखते हैं, यहां पे हमारे पास वो बन चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल बन करके तैयार है। अब आते हैं डिजाइन पे। अब डिजाइन पे क्या करना है मुझे, यहां पे आने के बाद सिंपली मैं यहां से एक काम करता हूं, रेडियो बटन का कोड मैंने पूरा कर लिया कॉपी, और यहां पे आकर के कर दिया उसको पेस्ट। यहां पे आ जाएगा हमारा लैंग्वेजेस नोन। ठीक है, तो लैंग्वेजेस नोन, और यहां पे हो जाएगा हमारा पहला हिंदी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको खाली करूं यहां से, रिक्वायर्ड वगैरह आप लगाते रहना, मैं फिलहाल उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। दूसरा हो जाएगा हमारा इंग्लिश, हो सकता है बंदे को दोनों आते हो। तीसरा कर देता हूं मैं यहां पे पंजाबी। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हमारा चेकबॉक्स, और सेव किया। सिमिलरली मैं इसको यहां से कर रहा हूं कॉपी और पेस्ट एंड पेस्ट, सेव किया। यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो यहां पे मेरे पास नीचे, अगर मैं आपको ये जूम करके चेक कर रहा हूं तो कुछ चेक बॉक्सेस बन के आए हैं। ठीक है, हिंदी पे टिक लगा सकता हूं मैं, हो सकता है पर्सन को सिर्फ हिंदी आता हो सकता है पर्सन को सिर्फ इंग्लिश आता हो, या फिर सिर्फ पंजाबी आता हो। यह भी हो सकता है कि पर्सन को हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, या तीनों आते हैं, या सिर्फ हिंदी या पंजाबी आता है। तो चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैंने आपको HTML के सीरीज के अंदर कराया था, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल सिलेक्शन। ये तो हो ही सकता है कि बंदा सिर्फ एक टिक लगाएगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि मल्टीपल टिक्स लगे या सारे टिक लग जाए। बेसिकली एक से ज्यादा टिक इसमें लग सकते हैं। तो इस चीज के लिए ना एक्चुअली हमें एरे के ऊपर डील करना पड़ता है, क्योंकि हमें मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये एरे का पार्ट होता है। अब इस पे कैसे डील किया जाए, मैं आ गया अपने कोड में। अब मुझे इसका एक कुछ ना कुछ नाम ये R1 हटाए पहले, तो हम लैंग्वेजेस है ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज कर देते हैं। ठीक है, और सबका नाम मैं यहां पे सेम कर रहा हूं, और ये एक एरे रहेगा। तो यहां पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ये आपको शिफ्ट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से इसको एक एरे बनाना है, ये आप ध्यान रखें, नाम जो मर्जी दे लेकिन इसको एक एरे जरूर बनाएं। अब इससे आपके पेज के डिजाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आते हैं PHP में, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, लैंग्वेज। हर एक का नाम सेम है। यहां पे आ गया मैं और एक डुप्लीकेट बना करके यहां पे मैंने कहा लैंग्वेज को भी गेट कर ले। अगर आप पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो पोस्ट मेथड यूज करें, डजंट मैटर।
ऑलरेडी मैं बहुत सारे सीरीज बना चुका हूं, तो मैं अपने पिछले कोड में ही एडिट कर रहा हूं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने ऊपर कनेक्शन का फाइल इंक्लूड किया हुआ है। सिर्फ इतने से ये नहीं चलता है, इसका पूरा कोड भी करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको कहा, आपको मेरे पीएचपी सीरीज के अंदर उसका डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस कोड के अकॉर्डिंग जैसे हम बाकियों को इंसर्ट कराते हैं, अब मैं नीचे आया और यहां पर मैंने लैंग्वेज को भी ले लिया। किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, सबसे पहले तो एक काम करता हूं, मैं इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी करेक्ट करूं। ये थोड़ा सा ना अलाइनमेंट कुछ खास नहीं दिख रहा। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी सही, चलिए कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। अब मैंने लैंग्वेज को किसी एक वेरिएबल में रखना है, तो यहां पे भी मैं लैंग्वेज रख रहा हूं। आप जो मर्जी रखें, वेरिएबल का नाम डजंट मैटर, इस जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इस जगह पे वही रहेगा जो आपका यहां पे नाम दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे आपको एरे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो वो एक्चुअली काम नहीं करेगा। तो एरे यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे जरूर बनाए। क्यों बनाना है एरे? क्योंकि हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं, कि एक से ज्यादा इनपुट भी हो सकता है, और यही प्रॉपर्टी है चेकबॉक्स की, यही खासियत है। ठीक है, तो मैं कोड में आने के बाद ये किस में स्टोर हो गया? लैंग्वेज में। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आप सोचोगे यहां जाकर के लैंग्वेज हम लिख देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। नो, अगर मैं आपको सिर्फ इतने को प्रिंट करके दिखाऊं ना, मैंने कहा इको डॉलर लैंग्वेज में जो भी है उसको प्रिंट कर, तो एक्चुअली ये हमें एक एरे प्रिंट करके देगा। तो अगर मैं यहां पे आऊं, मेरे पेज को रिफ्रेश करके, मैंने यहां पे गार्बेज एंट्री पास किया, एंट्रीज को आप इग्नोर मारे, जो मर्जी एंट्री में ऐसे ही बस दे रहा हूं, आप करेक्ट एंट्री रखें। मैंने आगे जाकर के आपको वैलिडेशंस वगैरह भी सिखा रखा है। तो मैंने कहा हिंदी, सबमिट पे क्लिक किया, कहता एरे फेल टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। अब फेल्ड क्यों हुआ वो इग्नोर मारे आप करेंटली, क्योंकि मैंने कोड में चेंजेस किया हुआ है, लेकिन एरे प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे डेटाबेस में एरे तो स्टोर नहीं करना, लेकिन इतना क्लैरिफाई हो चुका है कि जो चेकबॉक्स है वो एरे से काम करता है, एरे के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, तो मुझे इसको एरे स्टोर नहीं करना, मुझे डेटाबेस में मेरी वैल्यूज स्टोर करनी है, मुझे इस एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। यहां तक आई डोंट थिंक आपको कुछ डाउट होना चाहिए, मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया। अब चेकबॉक्स का डेटा एरे होता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं इंप्लोड फंक्शन का, या फिर आप मेथड कह सकते हो इसे। अब जो लैंग्वेज है उसका नाम है लैंग्वेज एरे बना हुआ है, और यहां पे मैंने उसको गेट किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया लैंग्वेज में। अब यूजर जिसको टिक लगा रहा है वो इसके थ्रू इसके पास आ चुका है कि क्या टिक लगा रहा है यूजर। तो मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट कर दे, ये जो लैंग्वेज है इसको इंप्लोड फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एरे होता है। सेमीकोलन लगाया मैंने, और क्योंकि मुझे ये सारा का सारा ना लिखना पड़े इसलिए मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं। लेट अस से चेक ch के str, चेकबॉक्स str में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा अच्छा ही वेरिएबल रखे, इतना बेकार तो ना ही रखे जो मैं रख रहा हूं, लेकिन स्टिल। अब मैं क्या करता हूं, आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे कहा इको, मुझे प्रिंट करके बता कि ये ch के str जो चेकबॉक्स हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ इंप्लोड फंक्शन, इस चीज को मैंने इंप्लोड के जरिए कन्वर्ट कर दिया। अब वो आंसर लेटेस्ट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर इसके अंदर आ गया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो अगर मैं सिर्फ इसी को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको मिलता है ऑन। ठीक है, अब ये ऑन का क्या चक्कर है? बाय डिफॉल्ट ये आपको ऑन प्रोवाइड करेगा। हम चाहते हैं कि चेकबॉक्स के वैल्यूज हों। देखिए, जैसा मैंने आपको रेडियो बटन में कहा था, वैसे ही इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस हिंदी का, इंग्लिश का और पंजाबी का मेरे इस चेकबॉक्स से, क्योंकि चेकबॉक्स का कोड यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है, और ये बाहर है। इस तरफ भी हो सकता था, ये इसका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए एक लेबल है, जिसको आप लेबल टैग के अंदर भी रख सकते हो। यहां पे हमें इसके वैल्यूज देने पड़ेंगे। डजंट मैटर, आप चाहें तो इस जगह पे जाके वैल्यू दे, कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड करना है। वैल्यू में वो चीज आएगा जो आप डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहां पे कहा इस जगह पे आएगा हिंदी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, या तो आप यहां पे सिंपली आप उर्दू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में मैंने कहा अगर इस पे टिक लगेगा तो इंग्लिश, और यहां पे आ जाएगा पंजाबी। ठीक है, सेव किया। अब यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं। चलिए डेटा हम पास करते हैं पहले तो। मैं न्यू डेटा पास कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली वो पुराने के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। अब मैंने हिंदी पे टिक लगाया, कहता हिंदी। ठीक है,
अब फेल टू इंसर्ट डेटाबेस आ रहा है, उसके लिए एक सॉल्यूशन करता हूं मैं। सबसे पहले तो ये प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूं एक br लग जाए, तो इसको मुझे डबल कोट में रखना पड़ेगा और यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, अब हिंदी तो आ गया, अगर मैं 2 को टिक लगाऊं तो क्या होगा? चलिए, मैंने रोल नंबर पास किया और फटाफट से गार्बेज एंट्रीज बाकी सारे, और इसको ही मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा हिंदी और इंग्लिश, सबमिट पे क्लिक किया, और अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूं ना, तो एक्चुअली आपको देखने मिलता है हिंदी इंग्लिश, लेकिन ये एक साथ चिपक गया, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई एटलीस्ट सेपरेटर नहीं है। हम चाहते हैं सेपरेट हो जाए, ऐसे मर्ज होके ना आए। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या करना है, मैं पहले तो कंट्रोल 0 से 100% जूम पे वापस आ जाऊं। अब ये जो इम्प्लोड फंक्शन है ना, ये 2 पैरामीटर पर भी काम कर सकता है। तो अगर मैं इसको डबल कोट दे दूं, कॉमा, पहली वैल्यू मैं यहां पे पास कर रहा हूं, नीचे कॉमा मैंने, अब ये डबल कोट के अंदर क्यों है? क्योंकि कॉमा एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कॉमा से सेपरेट होगा, और उसके बाद तेरा लैंग्वेज आएगा। तो पहला लैंग्वेज आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर दूसरा लैंग्वेज आएगा। ठीक है, सेव किया, सेव करके यहां पे आता हूं, मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूं और जूम करके आपको दिखाता हूं। सी दिस, एक कॉमा आ गया और ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में भी हमें कुछ इस तरीके से ही इसको स्टोर करना है। अब वो कैसे होगा? अब मुझे इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि हाँ प्रिंट हो रहा है। अब डेटाबेस में क्या स्टोर करना है? एरर तो स्टोर करना नहीं है, ये जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है इसको स्टोर करना है। तो लास्ट में जाकर के मैंने कह दिया इसको सिंगल कोट के अंदर $CHKSTR, चेक स्ट्रिंग, चेक बॉक्स जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है उसे स्टोर कर दे डेटाबेस में। सिंपल। अब क्योंकि गेट मेथड है तो मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहता, वरना यही डेटा स्टोर हो जाएगा, पोस्ट वालों को थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो मैंने इसको रन किया और यहां पे मैं एक एंट्री पास कर रहा हूं, फटाफट से गार्बेज एंट्री दे रहा हूं, आप अच्छा एंट्री रखें। ठीक है, यहां पे मैंने एक किया इसको विनोद और हिंदी और सबमिट, कहता डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। यहां पे मैं आता हूं और ब्राउज पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेजेस नोन के कॉलम में हिंदी। इसको अगर जूम करके चेक कराऊं मोबाइल यूजर्स के लिए, ये देखो हिंदी आपका यहां पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करेगा कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। इस बार फीमेल रखते हैं, पंजाब रखते हैं, और हिंदी और पंजाबी रखते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, यहां आया और ब्राउज किया, सी दिस, हिंदी कॉमा पंजाबी। जूम करके दिखाता हूं ताकि आप कॉमा एटलीस्ट सही से देख सको। सी दिस, ये रहा कॉमा। ठीक है, अब आप कहते हो नहीं मुझे कॉमा नहीं रखना है, मैं चाहता हूं हिंदी अलग में आए, इंग्लिश अलग में आए, तो यहां पे आप एक और फील्ड बना लेना। फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ही है तो एक और फील्ड बना लेना कि अलग अलग चेकबॉक्स की वैल्यू अलग अलग जगह पे पेस्ट करना है, इंसर्ट करना है। तो उसमें कोड में क्या चेंजेस होगा? कुछ खास नहीं, आपका जो नाम होगा ना चेकबॉक्स का वो भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। लेट अस से लैंग्वेज 1 2 3, उसके बाद यहां पे भी 3 बार गेट कराना पड़ेगा और हर एक को अलग अलग तरीके से इंप्लोड करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट अस से चेक STR 1 2 3, और उसको फिर यहां स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके वो अलग अलग तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेकबॉक्स में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, मैंने सिंप्लीफाई करके आपको इंसर्ट करना सिखा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।